गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा SNMIS अकेडमी। आज हम आपके साथ जिन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, एज आप ओवर द टाइम देख रहे होंगे, हम आपके लिए बहुत सीरीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप यदि उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए आपको यूज़फुल होगा। तो देखते हैं आज की पार्ट में हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू मदर टेरेसा असहाय मैत्री संभाल योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहली चीज़ हमारे पास होगी कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो और हमें अब इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं ये डेस्टिट्यूट जो है पीपल के लिए है, और जब मदर टेरेसा एडजेक्टिव आगे लगा है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिशरीज हैं वो फीमेल्स हैं और हम कहीं ना कहीं उनको संभालने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको कहीं ना कहीं एम्पावर, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंट, जिसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंट हिमाचल गवर्नमेंट से उनको मिल रही है, ₹6,000 पर चाइल्ड पर एनम। तो यहाँ पर असिस्टेंट का अमाउंट हमें क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो असिस्टेंट पर मंथ मिलती है या पर एनम, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन कैटेगरी टू द डेस्टिट्यूट वुमेन, ये हमें इस टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है, वुमेन हु आर बिलोंगिंग टू BPL एंड APL फैमिलीज। तो ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन पर ये एप्लीकेबल है कि नहीं, और इसका टारगेट यही है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। इट इज़ अंटिल दैट दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब तक वो जो है बच्चे 18 ईयर्स की एज नहीं एप्लीकेबल कर सकते, अटेन नहीं कर सकते, तब तक ये बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि फैमिली की जो इनकम है वो ₹35,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, हमें एक बात क्लियर हो गया कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की स्कीम है। दूसरी बात क्लियर होगी कि ये डेस्टिट्यूट फीमेल्स के लिए है। तीसरी बात, इस स्कीम में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये बात क्लियर है कि ये 2 चिल्ड्रन के लिए है, टिल द टाइम दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये करेक्ट है। और इसमें इनकम क्राइटेरिया भी मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का एलिजिबिलिटी इनकम क्राइटेरिया ₹35,000 ही है। इसका मतलब अब यहाँ पर अवार्ड मनी चेक करना है। स्कीम जब से इनिशिएट हुई हुई है, अवार्ड मनी जो है टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ने एनहांस किया है। 3,000 से 5,000 पहुँचते पहुँचते अब ये अवार्ड मनी एनहांस होकर 6,000 हो गया है। तो ये अपडेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब यहाँ देखना है कि ये BPL और APL, तो दैट मीन्स जो बेसिक कॉमन सेंस वो ये कहेगी कि डेस्टिट्यूट फीमेल और मार्जिनलाइज सेक्शंस BPL पर एप्लीकेबल होगी। पीपल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन दे कैन स्टिल मैनेज देयर रिसोर्सेज। तो देखते हैं अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, इसमें आंसर C होगा, बिकॉज आपकी यहाँ पर आप कोड से देखिए फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें BPL, यदि सिर्फ BPL होता तो वो करेक्ट होती, साथ में APL भी है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि इसमें हमने जो है 6,000 की असिस्टेंस देनी है, BPL फैमिली को देनी है, 2 चिल्ड्रन के लिए है टिल द टाइम दे अटेन दिस एज। तो ये डिस्क्रिप्शन हम इसको रिटेन कर लेंगे। तो एक तरह से यदि हमने इसको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना हो तो स्कीम के फीचर्स हमें क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स एंड सिटीज़ इन हिमाचल प्रदेश हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स अर्बन गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इन हिमाचल स्टेट ये इंपॉर्टेंट है। और स्टेटमेंट लग रही है हमें कि कहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पालमपुर, सिरमौर, धर्मशाला, सोलन, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें ये पता है। इसके लिए हम जल्दी से रिवाइज करते हैं पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, शिमला जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर आता है, राइट, और धर्मशाला, राइट। लेकिन अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल स्टेट ने, है ना, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो उनका 1994 का एक्ट है वो अमेंड किया, राइट, और उसके तहत जो है हमने 3 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश कर ली, राइट, उसके अलग अलग रीज़न से। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करी पालमपुर में। पालमपुर जो हमें पता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में टी गार्डन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हब है, राइट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और अर्बनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। धर्मशाला में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल काउंसिल है, राइट, और सोलन डिस्ट्रिक्ट को हमने इसमें ऐड किया। उसका रीज़न है सोलन, जिसको हम क्या कहते हैं, गेटवे टू शिमला। सोलन जो कि बहुत बड़ा हब है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन टाउन है और इस समय हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी हब बना
बना हुआ है, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट थी चेंजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन को देखते हुए। और यदि इस ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल होता मंडी, तो ये 3 हमारे आंसर्स होते, पालमपुर, सोलन और मंडी। ये 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हमने ऐड की हैं। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शंस में एग्जामिनर्स आपसे पूछ रहे हैं कौन सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 पालमपुर, 3 धर्मशाला एंड 4 सोलन। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन और आंसर्स क्या है। दिस इज द आंसर। टोटल हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो है वो 61 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, राइट। और हमारे पास अब ये हमने लर्न कर लिया कि टोटल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है 2020 में गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया था कि 2+3 नहीं होंगी, तो हमने 6 नगर पंचायत भी यहाँ पर ऐड की थी, क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी आ सकता है। बहुत बारी मेंस और इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस होता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने माइंड में ये रख लीजिए कि जो 15th फाइनेंस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जब वो लोकल बॉडीज़ को फंड्स देती है, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने वैसे भी वो फंड्स जो हैं 32.5% से यहाँ पर 35% कर दिए हैं लोकल बॉडीज़ के लिए। इन 3 बॉडीज़ के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने एक एडिशनल ₹1 करोड़ की ग्रांट भी रिलीज़ की है, सो दैट इन कॉर्पोरेशंस को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए बेनिफिट मिल सके। सो दैट मीन्स हम कॉर्पोरेशंस बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट से इजी फ्लो ऑफ फंड्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स इनके पास पावर्स जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं, और एग्जिस्टिंग जो हमारा ट्रेंड है अर्बनाइजेशन का, और उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल स्टेट दो की प्राइमरीली एक रूरल इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी उसको इनकॉर्पोरेट करना जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट, हाउसिंग फॉर ऑल। तो दैट मीन्स ये जो है नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अर्बन सेक्टर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पे फोकस करना है। हाउसिंग फॉर ऑल हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 17 में लॉन्च हुआ है। ये देखने वाली बात होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ हमें पता है कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो 15 में लॉन्च हुआ था। द एम इज़ टू प्रोवाइड हाउसेज फॉर स्लम पीपल अंडर दिस इन स्लम रिहेबिलिटेशन, गेस दिस इज़ करेक्ट, तभी वो हम अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो है करेक्ट होगी स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ 2 करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर इस पार्ट से, क्योंकि ये जो मिशन है गवर्नमेंट ने, राइट, ये आपका 76 से जो है 2015, तो यहाँ डिस्ट्रैक्टर क्या था 2017, तो ये ध्यान रखना होगा, ये गलत है। यहाँ से शुरू किया है। इस योजना के अंदर जो है हमारे पास 4 वर्टिकल्स हैं, दैट मीन्स उसके तहत हम स्लम पीपल को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जो लो इकोनॉमिक ग्रुप है उनको, जो मिडिल इकोनॉमिक ग्रुप है उनको हम क्या चाहते हैं कि उनको पक्का हाउसेस मिले, जो अर्बन पुअर हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगी जब उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री रिवाइज कर लेनी चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, तो ये इस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम कहते थे कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, बिकॉज हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू हेल्दी स्टेट्स, हेल्थ सेक्टर पर चले गए। प्रोग्रेसिव इंडिया इंडेक्स, दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो स्टेट्स को रैंकिंग करता है ऑन द वेरियस डायमेंशंस, 4 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ पैरामीटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता हो कि ये जो इंडेक्सेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के इंडेक्सेस कौन रिलीज कर रहा है? नीति आयोग, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक थिंक टैंक है। बट नीति आयोग किसकी हेल्प ले रहा है? विद द टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये बिल्कुल ठीक सिंक इन हो रही है, क्योंकि हेल्दी स्टेट्स की बात हो रही है और WHO है, तो ये ठीक ही होगा। डिस्पाइट द फैक्ट हो सकता है हमें ना पता हो, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर नीति आयोग डेवलप कर रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन WHO नहीं है। WHO की जगह यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक। तो ये यहाँ पर हमें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं। ये जो इंडेक्स है इसमें 24 इंडिकेटर्स हैं, येस इट इज़ करेक्ट। उसके जो 24 इंडिकेटर्स हैं वो फर्दर 4 पैरामीटर्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, राइट। और हिमाचल स्टेट, नेशनल के साथ हमने स्टेट को इंटीग्रेट किया। हिमाचल स्टेट का जो रैंक है वो 7th अमंग 19 लार्जेस्ट स्टेट। हिमाचल स्टेट अचीवर्स कैटेगरी में आ रही है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि हिमाचल का टोटल स्कोर क्या है। एग्जामिनर पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉम्बिनेशंस देखते हैं, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखते
हैं सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा कि अभी हमने बात की कि WHO नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा। और लेकिन जो 4 पैरामीटर्स हैं वो भी आप यहाँ पर इसको लर्न कर लीजिए। फर्स्ट पैरामीटर हेल्थ आउटकम, सेकेंड इज गवर्नेंस, थर्ड इज इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इज की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। तो बच्चों इस इंडेक्स के बारे में हमें ये पता हो कि नीति आयोग का इससे हमारा एम क्या है कि हम ओवरऑल स्टेट की परफॉर्मेंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल लार्जर कैटेगरी में हमने देखा कि केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया, फिर हमने देखा स्मॉलर कैटेगरी में मिजोरम और त्रिपुरा ने टॉप किया, फिर हमने देखा यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में हमारे पास दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली यूटी और चंडीगढ़ यूटी ने टॉप किया। लेकिन ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है। इस जो इंडेक्स की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है, जो इसका फीचर है वो ये है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि स्टेट्स जो हैं क्या वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं। इसलिए जो इसकी अप्रोच है वो कैसी है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल शब्द का मतलब होता है जो धीरे धीरे इम्प्रूव करे। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच और परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है कि जैसे यूपी बिहार जैसी स्टेट्स में हेल्थ के पैरामीटर्स को लेकर परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और नीति आयोग जो भी इंडेक्स रिलीज़ करता है उससे हम ये डिनाई नहीं कर सकते। हम एक कीवर्ड यहाँ पर पढ़ते हैं कि उससे हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। दैट मीन्स स्टेट्स में एक स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन रहती है कि हमने कम्पीट करना है और अपनी बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस देनी है। और हेल्थ इंडेक्स है इसलिए ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी से, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से, हमारे नेशनल हेल्थ मिशन से बहुत अच्छी तरह से सिंक्रनाइज होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो गई। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हिमाचल स्टेट का अचीवर्स कैटेगरी में रैंक है, इम्प्रूवमेंट है। विद रेफरेंस टू नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मुख्यमंत्री। तो स्टेट की स्कीम आ गई। स्कीम क्या है, 1 बीघा स्कीम। अब कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, तो पहले हमें जल्दी से ये रिवाइज कर लेना चाहिए इस बार से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि जो ये स्कीम है ये कोविड-19 पैंडेमिक में ही 21 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसका जो डिपार्टमेंट है हमारे पास वो जो है वो रूरल डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट की RD डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखते एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं। ये स्कीम जो है लॉन्च की गई इन द मंथ ऑफ मई 2020, करेक्ट। 21 मई मैंने आपको डेट्स बता दी। इट इज़ अ कन्वर्जेंस स्कीम, ये स्कीम का फीचर है जो कि करेक्ट है क्योंकि इस स्कीम में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM और मनरेगा जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट हमारी स्कीम है ये इन स्कीम्स के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। और इस स्कीम में जो है वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs में जो रजिस्टर्ड हैं और उनको बेनिफिट मिल सकता है अप टू 5 लाख। तो ये अमाउंट हमें अब चेक करना पड़ेगा कि बेनिफिट जो है वो 5 लाख का है, 1 लाख का है, 3 लाख का है, दैट वे। बट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 लाख का बेनिफिट है, ना कि 5 लाख का। एग्जामिनर पूछ रहे हैं करेक्ट क्या है, ये अवार्ड से ये इनकरेक्ट हो गई। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट होगी। देखते हैं 1 और 2 कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ रहे हैं ए में। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है ए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो स्कीम है 21 मई 2020 को लॉन्च की गई। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड ये कन्वर्जेंस है। आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए 1 बीघा में करना क्या है। स्टेट ने यहाँ पर क्लेम किया है कि हमारे जो है तकरीबन 5000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 1.5 लाख फीमेल्स को इससे हेल्प होगा, क्योंकि उन्होंने क्या करना है 1 बीघा अपनी ही लैंड में अपनी बैकयार्ड्स में क्या बनाने हैं, किचन गार्डन्स बनाने हैं। तो उससे नेचुरली आप देखिए क्या बेनिफिट होगा। फीमेल एम्पावरमेंट तो है ही, लेकिन यदि किचन गार्डन्स होंगे तो फूड की न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी मिलेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेंथन होंगे क्योंकि वो किचन गार्डन्स बनाने के लिए गवर्नमेंट उन्हें क्या दे रही है, गवर्नमेंट उन्हें ₹1 लाख का दे रही है। तो वो 5 लाख नहीं है, वो 1 लाख है। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड थिंग आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 40,000 की रेंज में ग्रांट्स भी देती है। यदि इरिगेशन चैनल्स बनाने हैं, वर्मी कंपोजिट आपने जो है पिट्स बनानी है, तो उसके लिए भी फीमेल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और लास्ट चीज़ यहाँ पर आपको याद रखने की ये ज़रूरत है कि इस स्कीम का पर्पस ये था कि जब कोविड-19 पैंडेमिक में रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ठप हो गई थी, काम बंद हो गया था, तो हमारा एम था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पर क्या कर सकें, रिवाइव कर सकें। तो इसका जो एम है वो है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन सेक्टर को टारगेट कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, लॉन्चिंग डेट है, इससे आप इस स्कीम के फीचर्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप थरोली रिवाइज कीजिए। ये आपके एग्जाम्स में हर एंगल से, प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू एंगल से आपको हेल्प करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।